क्या आपने कभी वो बेबसी महसूस की है जब आपके सालों का मेहनत को कोई और अपना नाम दे दे और आप सिर्फ एक आम लड़की होने की वजह से खामोश रह जाएं? मिलिए ओलिविया लिबर्टी से, जिसका सपना अपनों ने ही कुचल दिया, लेकिन इस अंधेरे दुनिया में उसकी मुलाकात हुई हेरोड के सबसे रहस्यमय राजकुमार नूह से। लोग उसे पत्थर दिल कहते थे, लेकिन सिर्फ नूह ने ओलिविया की आंखों में वो छिपा हुआ दर्द पहचाना जिसे पूरी दुनिया ने अनदेखा किया। क्या एक खामोश राजकुमार और एक टूटे हुए जीनियस मिलकर इस जालिम समाज को सबक सिखा पाएंगे? तो हेलो मंगल लवर्स, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आ चुकी हूँ जिसका नाम है द क्रूएलिटी ऑफ सोलोवेशन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में एक लड़के को देखते हैं जो हमारा स्टोरी का मेन कैरेक्टर होता है और उसका नाम नूह होता है, जो कि हेरोड साम्राज्य का प्रिंस होता है। वह एक दरवाजे के सामने खड़ा होकर बोल रहा होता है वह जरूर इस दरवाजे के पीछे होगी। फिर वो दरवाजा खोलने जाता है। दरवाजा खोलते ही वो बहुत क्यूरियोसिटी से किसी चीज को देख रहा होता है। उसकी नजर एक लड़की पे टिकी हुई होती है जो कि काफी खूबसूरत लग रही होती है। उसका नाम ओलिविया होता है। ये हमारी स्टोरी की हीरोइन होती है। ओलिविया भी नूह की तरफ देखती है और वो स्माइल करते हुए नूह का नाम पुकारती है। नूह ओलिविया की तरफ बढ़ने लगता है और वो जाकर सीधे किस कर लेता है। फिर वो ओलिविया के फेस को बहुत प्यार से टच कर रहा होता है। ओलिविया स्माइल कर रही होती है। अब नूह ओलिविया के कंधों को किस करता है। फिर वो दोबारा से ओलिविया के लिप्स पे किस करने जा रहा होता है और मन में ही सोच रहा होता है ये बहुत ही संतोषजनक है, जैसा कि मैंने उस चीज को थाम लिया हो जिसकी मुझे बरसों से चाह थी। फिर हम दूसरे ही पल देखते हैं नूह की आंखें खुलती है और वो पूरे पसीने में भीग चुका होता है। और अभी अभी हमने जो भी देखा वो रियलिटी नहीं बल्कि नूह अपने सपने में देख रहा था। और वो लड़की ओलिविया कौन थी जो कि नूह के सपने में आती थी, यह हमें आगे पता चलेगा। अब नूह घबराए हुए बेड पे बैठा होता है। वो अपना फेस को ढक के बोलता है धत, फिर से वही सपना। और वो ओलिविया के स्माइली फेस को याद कर रहा होता है और वो भी स्माइल कर रहा होता है और मन में ही बोल रहा होता है कितना बेतुका सपना है। और वो साथ में अभी भी ओलिविया को इमेजिन कर रहा होता है, जहाँ पे ओलिविया रोते हुए बोल रही होती है नूह नहीं, योर हाइनेस। प्रिंस ओलिविया की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा होता है और बोल रहा होता है ओलिविया लिबर्टी, एक ऐसा नाम जिसे मैं सोचा था कि मैं 1 महीने में भूल जाऊंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 साल पहले के सीन को दिखाया जाता है। हम अपने हीरो प्रिंस नूह को देखते हैं जो कि अपने सहयोगी के साथ कहीं जा रहा होता है। उसका सहयोगी रिपोर्ट करते हुए बोल रहा होता है मैं आज का शेड्यूल रिपोर्ट करूंगा। पिछले कुछ समय का शेड्यूल असामान्य रूप से बढ़ा हुआ है। आज महाराज के साथ आपकी मुलाकात है, इसलिए सुबह का समय खाली रह गया। और इसी तरह से एक ही करके वो प्रिंस नूह का सभी शेड्यूल को बता रहा होता है। अब नूह स्माइल करते हुए काउंट करने लगता है। मेसन घबरा जाता है। तभी एक आदमी धराम से गिरता है और उसके पीछे ही एम्परर खड़ा होता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। एम्परर जिसका नाम लियोनार्ड एड्रिस होता है, जो कि हेरोडो साम्राज्य का राजा होता है। एम्परर उस आदमी को खरी खोटी सुना रहा होता है। शायद उस आदमी ने कोई गलती की थी जिसकी वजह से उसका नाम पेपर में आया होता है। इसी के वजह से एम्परर उस पे भड़के होते हैं। वह आदमी सफाई देते हुए बोल रहा होता है वो इसलिए क्योंकि उन आम लोगों ने मेरा साथ बदतमीजी की थी। इस आदमी का नाम वॉल्टर लाइटवेट एस्ट्रीज होता है जो कि हेरोड साम्राज्य के ड्यूक होता है। वॉल्टर लाइटवेट की बात से एम्परर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एक लैंप उठा लेता है और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है इस मूर्ख ने अभी तक सबक नहीं सीखा है, आज मैं तुम्हारा रवैया हमेशा के लिए ठीक कर दूंगा। तभी कोई एम्परर का हाथ पकड़ लेता है। कहते हैं कि वॉल्टर लाइट खुश हो जाता है। वह कोई और नहीं बल्कि नूह होता है। वह स्माइल कर रहा होता है और बोलता है महाराज कृपया शांत हो जाइए। एम्परर तो नूह पे भी गुस्से हो जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह से शांत हो जाऊंगा? तुरंत मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन वहीं पे वॉल्टर नूह का पैर पकड़ के बोल रहा होता है नहीं, तुम हाथ मत छोड़ना नूह। और इसी तरह से इनकी आपस में प्यारी नोकझोंक चलती रहती है। अब नूह को भी गुस्सा आने लगता है। वह बोलता है अब बहुत हुआ, यहाँ पे बहुत सारी आंखें हैं जो हमें देख रही हैं। अब किंग थोड़ा शांत होता है। वॉल्टर भी राहत की सांस लेता है। अब किंग वॉल्टर से बोलता है। वॉल्टर बिल्कुल शांत होकर सुन रहा होता है। किंग अभी भी वॉल्टर को डरावनी नजरों से देख रहा होता है और बोलते हैं जब तक ये खबरें शांत नहीं हो जाती तुम बिना एक कदम बाहर निकाले अपने घर में कैद रहोगे। बेचारा वॉल्टर क्या ही करेगा? किंग के आदेश को कौन ठुकरा सकता है? अब किंग अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है क्या तुमने वो आर्टिकल देखी? नूह हाँ बोलता है। किंग बोलता है तो तुम्हें पता ही होगा कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया। जैसा कि तुम जानते हो
ऐसे समय में अगर हमारे यहाँ लोगों को अनदेखी करने की खबरें फैल गई तो मुसीबत हो जाएगी। हमें किसी भी तरह पब्लिक ओपिनियन को शांत कराना होगा। नूह स्माइल करते हुए बोलता है, यानी कि आप चाहते हैं कि मैं किसी भी तरह इस लेख को दबाने के लिए गॉसिप की कोई दूसरी खबर फैला दूं। क्या ये सही है? किंग बोलता है, हाँ, कितने सख्त मिजाज के इंसान हो तुम। नूह सर झुका के बोलता है, आप अपने निर्देशों में बिजी होंगे, अब मैं चलता हूँ। नूह जैसे ही वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है, किंग बोलते हैं, नूह तुम भूले नहीं हो ना, तुम्हारे भाई को क्राउन प्रिंस के रूप में हमेशा अधिकारपूर्ण और परिणाम पूर्ण दिखाना चाहिए, इसलिए इस तरह के गंदे कामों के लिए तुम्हें यानी राजकुमार को आगे आना होगा। नूह मनी मन सोचता है, लगता है मुझे एक और घटिया काम करना पड़ेगा। इन सब बातों से एक बात तो साफ हो जाती है कि नूह गलत काम तो करता है, लेकिन मजबूरी में, क्योंकि उसका भाई यानी कि फ्यूचर किंग का रेपुटेशन का जिम्मेदारी उसे ही मिला है। अब सबसे बड़ा मौजूदा महाद्वीप नोफिक, हेरोड साम्राज्य उसमें सबसे शक्तिशाली था। हालांकि समय के साथ गणराज्यों के उदय के साथ नोफिक महाद्वीप पर धीरे धीरे क्रांति की हवाएं बहने लगी। अब हम फिर से नूह को देखते हैं, जो कि मनी मन बोल रहा होता है, तो मुझे इस तरह जोकर की भूमिका निभानी पड़ती है ताकि उन अफवाहों को दबा सकूं, जो कि रॉयल्टी आम लोगों की उपेक्षा करती है। तभी मेसन नूह के कान में बोलता है, कब उन्हें अपने नेक्स्ट शेड्यूल की तरफ बढ़ना चाहिए। नूह मनी मन सोच रहा होता है, ये सब मुझे बोरियत से मार रहा है। अब फिर सोफे पे बैठा होता है, मेसन सभी अखबारों को देख रहा होता है। नूह स्माइल करते हुए बोलता है, एक हफ्ते हो गया है और कुछ भी नहीं बदला। तभी मेसन स्माइल करते हुए नूह को एक अखबार दिखाता है और बोलता है, एक अखबार ऐसा है जहाँ ड्यूक का लेखक फ्रंट पेज पे नहीं है। फुलडर रिपब्लिक की हेरोलोंगिंटन यूनिवर्सिटी की सबसे कम उम्र की ग्रेजुएट ओलिविया लिबर्टी। नूह उस अखबार को देखते हुए बोलता है, ये कौन है जिसने फर्स्ट प्लेस लाया है। मेसन नूह से बोलता है कि क्या वो मिस लिबर्टी को नहीं जानते। हेरोलिंगडन यूनिवर्सिटी की पहली आम महिला छात्रा के रूप में और प्रवेश पाने वाली सबसे कम उम्र छात्रा होने के नाते वो अपने एडमिशन के समय ही चर्चा के विषय रही। ऊपर से वह हेरोडोस से है और इस बार तो वो टॉप ग्रेजुएशन भी बन गई, इसलिए वर्तमान में हेरोड के आम लोगों के बीच सबसे लोकप्रिय है। नूह कुछ सोचते हुए धीमे स्वर में बोलता है, तो मेरे चाचा के आर्टिकल को दबाने के लिए काफी प्रसिद्ध है। अब मेसन स्माइल करते हुए बोलता है कि कैरेज को वापस महल की तरफ मोड़ो, क्योंकि उसने सही परिवार की छवि सुधारने का एक तरीका सोच लिया है। नूह अभी भी उस आर्टिकल को देख रहा होता है। अब समानता का भ्रम पोल्टर गणराज्य, जैसे जैसे वो युग बीता, चाहे हैसियत की दौलत गारंटी देती थी, वैसे वैसे भेदभाव से थके लोग एक जगह जमा होने लगे। एक महाद्वीप पर बसा एक राष्ट्र पल्टर गणराज्य। इस वजह से लोग पल्टर गणराज्य को कम भेदभाव वाले देश कहते हैं। लेकिन अब हमारी स्टोरी की हीरोइन ओलिविया लिबर्टी को देखते हैं, जो कि बोल रही होती है, आखिर इसकी अनुमति क्यों नहीं है। ओलिविया के सामने एक यंग आदमी बैठा होता है, जो कि रॉयल फैमिली से लग रहा होता है। वह स्माइल करते हुए बोल रहा होता है, बिल्कुल नहीं ओलिविया, एक औरत और वो रिसर्चर बनेगी। उस आदमी का नाम एंसन विल्हेम होता है, जो कि विल्हेम कंपनी का सीईओ होता है। अब हम ओलिविया को देखते हैं, जो कि बोलती है, मैजिक डोम में मैंने जो भी डिजाइन किया था वो पहले से ही पूरी दुनिया में बिक रही है। एंसन बोलता है, वो सिर्फ इसलिए सफल हुआ क्योंकि उस डिजाइन में मैं और ओलिवर थे। क्या तुम्हें कॉलेज के दिन याद नहीं? तब तुमने बिल्कुल यही मैजिक डॉग पेश किया था और बस तुम्हारे मजाक उड़ाया गया। लड़कियों और उनकी जंगली कल्पनाएं क्योंकि एक महिला के नाम पर यह कभी नहीं करती। मैंने तो ओलिवर के फर्जी नाम से हमारे लिए एक जॉन पेंटन भी लिया था। तुम इतनी लालची क्यों हो रही हो? यह सुनकर ओलिविया शौक हो जाती है और उसको बहुत ज्यादा दुख भी हो रहा होता है। वह सोच रही होती है, मैं बस अपना खुद का नाम इस्तेमाल करना चाहती हूँ, और क्या ये लालच है? अब ये दोनों आमने सामने शांत बैठे होते हैं। एंसन बोलता है, लगता है ग्रेजुएशन के बाद स्कॉलरशिप के पैसे खत्म हो गए हैं, इसलिए तुम्हें दिक्कत हो रही है। बस वैसे ओलिवर बनी रहो जैसे अभी हो। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं पक्का करूंगा कि तुम्हें रहने का खर्च बिना किसी रुकावट को मिलता रहे। फिर वो ओलिविया के सामने कुछ पैसे रख देता है। ओलिविया थोड़ी देर कुछ सोचती है, आखिरकार वो पैसे उठा लेती है क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था, और बोलती है, इसे रहने का खर्च मत कहो, यह कोई खैरात नहीं, यह वो भुगतान है जिसका मैं सही मायने में हकदार हूँ। एंसन स्माइल करता है, फिर वो बोलता है, ये अच्छी बात है, वो कितनी क्यूट है। अब ओलिविया वहाँ से जा रही होती है और मनी मन खुद को शांत कराने की कोशिश कर रही होती है और बोल रही होती है,
कम से कम इस महीने का खर्चा तो निकल गया। मुझे जल्दी ही दूसरी कंपनियों में अपना रिज्यूमे भेजना होगा। लेकिन फिर उसे रिजेक्शन का भी डर होता है, क्योंकि उसकी स्थिति वाकई बहुत खराब होती है। तभी कोई उसे आवाज लगाता है, जो कि एक लेडी होती है। उसके शक्ल से ही साफ झलक रहा होता है कि ये काफी घमंडी है। ओलिविया सर झुका के उसे ग्रीट करती है। वो औरत बोलती है, हेलो छोरो, सच तो ये है कि हमारा बार बार टकराना एक दूसरे के लिए काफी अप्रिय है। बेचारी ओलिविया, वो शांत खड़ी होती है। वो घमंडी औरत वहां से जाते हुए बोलती है, मैं ये कहना तो नहीं चाहती, लेकिन लगता है जब तक मैं साफ साफ ना कहूँ तुम समझोगी नहीं। जिस लड़की में शर्म की समझ ना हो, उसे दिन दहाड़े किसी मर्द से होटल में मिलने नहीं आना चाहिए। अब इस बात ने ओलिविया के कैरेक्टर पे सवाल खड़ा कर दिया था। वो भी गुस्से में आ जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, आप किस बारे में बात कर रही है? इस होटल की लॉबी मुख्य रूप से बिजनेस के लिए है। मैं आपके बेटे के साथ कुछ चर्चा करने आई थी। वो औरत बोलती है, कैसी चर्चा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विलियम कंपनी के प्रमुख के साथ चर्चा करने की? ओलिविया चिल्लाते हुए बोलती है, मैं मैजिक डोम। तभी उसे एंसन की पुरानी बातें याद आने लगती है, जब वो कॉलेज के बारे में बोल रहा होता है। इसी से बेचारी ओलिविया शांत हो जाती है और मन ही मन बोलती है, मैं मैजिक डोम की डिजाइनर हूँ। तभी उस औरत को कोई मदर कह के पुकार रहा होता है। वह एंसन होता है। अब इस चीज से पता चलता है कि वो औरत एंसन की माँ है, और वो भी एंसन की तरह लालची और घमंडी है। एंसन अपनी माँ से पूछता है कि यहाँ कब आई। उसकी माँ बोलती है कि बस वो अभी अभी आई है। एंसन ओलिविया से बोलता है, ओह एलिविया, तुम अभी तक यहीं हो? तुम काफी व्यस्त लग रही थी। ओलिविया गुस्से से बोलती है, आगे से होटल मीटिंग शेड्यूल मत करना। मुझे ऐसे मजाकिया गलतफहमी फंसने की कोई इच्छा नहीं है। फिर वो सोचती है, नहीं, ऐसी बात कहने की जरूरत भी नहीं है। वैसे भी भविष्य में हमारे मिलने का कोई कारण नहीं होगा। एंसन की माँ उसे देखती है और अपने बेटे से बोलती है, वो बदतमीज लड़की। एंसन, अगर तुम फिर कभी ऐसे लड़की से मिले। फिर अपने बेटे को प्यार करने लगती है और बोलती है, भले ही पल्डर एक गणराज्य है, लेकिन इसके दिल आज भी कुलीन है। अगर तुम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे हम लड़के का सवाल ही पैदा नहीं होता। एंसन स्माइल करते हुए बोलता है, चिंता मत करो माँ, ऐसा कभी नहीं होगा। अब हम ओलिविया को देखते हैं, जो कि कैरेज में बैठी होती है। उसके हाथ में कोई चीज होता है। वह एक बुक था और अपने फ्लेक्स पैक को याद कर रही होती है, कॉलेज के दिनों का, जब उसे छोटा एंसन बोल रहा होता है, क्या अद्भुत है ओलिविया, क्या वाकई तुमने ये ब्लूप्रिंट अकेले बनाए हैं? इस समय ओलिविया काफी हैप्पी लग रही होती है और वह एक्साइटेड होकर बोलती है, हाँ, ये जादुई ताकतों के बीच आकर्षण का उपयोग करके हम मॉन्स्टर पर हमला कर सकते हैं। मैंने पहले ही नाम तय कर लिया है। और स्माइल करते हुए बोलती है, मैजिक डोम। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं, ओलिविया सभी चीजों को याद करके काफी ज्यादा रो रही होती है। फिर वो खुद को ही शांत कराती है। अब इस चैप्टर के स्टार्टिंग में नरेशन हमें बताते हैं, अपनी स्थापना के मात्र 100 वर्षों में पल्टर गणराज्य इतनी तेजी से बढ़ा है कि वह हेरोड साम्राज्य को टक्कर देने लगा है। हेरोड के पूर्व राजा ने पल्डर की प्रगति करीब से देखा था। उन्होंने पल्डर को हेरोलिंगटन यूनिवर्सिटी कैंपस उपहार में दिया था और उनके साथ आदान प्रदान शुरू किया। हम ओलिविया को देखते हैं, जो कि बैठी होती है और वह एक लेटर को देख रही होती है, जिसमें लिखा होता है, मिस लिबर्टी, आपकी योग्यता और क्षमता के बावजूद भी हमें आपको सूचित करते हुए खेद है कि डॉक्यूमेंट स्क्रीन प्रक्रिया के दौरान हम आशा करते हैं कि अगली बार फिर बेहतर अवसर पर आपसे मुलाकात होगी। और यह ओलिविया के प्रोफेसर मार्गरेट द्वारा भेजा हुआ होता है। लेटर देखने के बाद ओलिविया सैड हो जाती है और खुद से ही बोलती है, दादी फिर से पूछेंगी, मैं उन्हें क्या बताऊंगी? सिंसिप होता है। अब हम एक औरत को देखते हैं, जो कि बोल रही होती है, क्या तुमने बहुत इंतजार किया? मेरे पास एक मेहमान आया था। यही ओलिविया के प्रोफेसर मार्गरेट होती है, जो कि हेरोलिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होती है और साथ में प्रेसिडेंट भी। ओलिविया बोलती है, प्रोफेसर आप इसकी चिंता मत करें। प्रोफेसर थोड़ी देर को सोचती है। ओलिविया अपने हाथ पीछे करके स्माइल कर रही होती है, लेकिन प्रोफेसर को सब कुछ समझ में आ जाता है। वह बोलती है, उन बेवकूफों की कंपनी में जाना ही बेकार है, जो तुम्हारे प्रतिभा की पहचान न कर सके। अब ओलिविया स्माइल करते हुए सच बता ही देती है और बोलती है, लगता है मैं आपको बेवकूफ नहीं बना सकती। लगता है आपके सिफारिश पत्र लिखने के बाद भी मेरा चयन नहीं हुआ। प्रोफेसर बोलती है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। उन बेकार मूर्खों की हिम्मत कैसे हुई मेरे द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्ति को ठुकराने की? बस तुम इंतजार करो। ओलिविया बस स्माइल करती है।
प्रोफेसर की इस बिहेवियर से लगता है कि वो ओलिविया की केयर करती है, वो उसके टैलेंट को पहचानती है। फिर वो ओलिविया के एक लिमिटेशन लेटर देती है जो कि हेरोड किंगडम से आया होता है। ओलिविया प्रोफेसर से पूछती है कि वो इसे क्यों दे रही है। प्रोफेसर बोलती है कि मैंने तुम्हारा एड्रेस दिया है, इसलिए तुम इसे ओपन करो। ओलिविया मनी में सोचती है, लेटर हेरोड प्लेस से? उस लेटर में लिखा होता है, हेरोड लिमिटेड यूनिवर्सिटी के गौरव टॉपर ग्रेजियस ओलिविया, हम आपको इस शरद ऋतु की दावत पे आमंत्रित करते हैं। ओलिविया उसे आश्चर्य से देखती है। प्रोफेसर बोलती है, सच कहूँ तो मेरा इरादा इतनी सीधा आमंत्रण देने का नहीं था। ओलिविया प्रोफेसर से पूछती है कि उसने इसे आमंत्रित क्यों किया। तभी प्रोफेसर वोल्टर द्वारा किए गए गलत कामों के बारे में बताने लगती है। अब अखबार में छप जाता है, ओलिविया लिबर्टी हेरोड आ रही है। प्रोफेसर बोलती है, योजना तो ये है कि तुम्हारी अखबार में उसके मुद्दे को दबा दिया जाए। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितनी प्रसिद्ध हो। फिर वो मनी में सोचती है, शायद जीवन की मुश्किलों की वजह से तुम्हें ऐसी गॉसिप पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिला होगा। फिर वो ओलिविया से पूछती है कि क्या वो जाएगी। ओलिविया स्माइल करते हुए हाँ बोलती है। फिर वो प्रोफेसर से पूछती है कि यह कार्यक्रम कितने दिनों तक होगा। प्रोफेसर बताती है कि वहाँ पहुँचने में 3 हफ्ते लगेंगे और शायद किंग उसे दावत के बाद तुरंत ना जाने दे। इन सबको मिलाकर लगभग 1 हफ्ते वहाँ रुकना होगा। ओलिविया बोलती है, फिर तो आने जाने का समय मिला के मुझे लगभग 1.5 महीना लगेगा। प्रोफेसर हाँ बोलती है। ओलिविया आगे बोलती है, क्या मेरा जाना ठीक रहेगा? इन दिनों मेरी दादी अकेली रहेगी। प्रोफेसर बोलती है, तुम्हारी दादी पिछले साल तक तुम्हारी गार्जियन थी, इसमें कौन किसकी चिंता कर रहा है? अगर जरूरत पड़ी तो मैं किसी को मिसेस लिबर्टी को देखभाल के लिए भेज दूंगी, इसलिए अपनी मर्जी से फैसला करो। ओलिविया कुछ सोचती है, तभी प्रोफेसर बोलती है, अगर तुम जाने का फैसला कर लोगी तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इतने बड़े स्तर के दावे में वे लोग तुम्हारे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ओलिविया मनी में सोचती है कि क्या यह ठीक रहेगा। काफी सोच विचार के बाद ओलिविया मान जाती है। सीन शिफ्ट होता है, अब हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं। यही ओलिविया की दादी होती है। ओलिविया उसके पास बैठी होती है। ओलिविया साथ जाने के लिए दादी से परमिशन मांग रही होती है और उसकी दादी मना कर रही होती है। तभी ओलिविया बोलती है, दादी मैं गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में जा रही हूँ, इसलिए सारा खर्चा मुफ्त में है और प्रोफेसर मार्गरेट भी मेरे साथ आ रही है। अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं हेरोड फिर से देखना चाहती हूँ और कोई दिन में 2 बार आके सफाई करेगा और आपकी सेहत का जांच भी करेगा। दादी मनी में सोच रही होती है, एक यंग सुंदर और साधारण लड़की को हाई सोसाइटी में भेजना खतरनाक है, लेकिन उस हादसे के बाद मैंने पहली बार तुम्हारे चेहरे पे इतनी चमक देखी है, मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ। रो ओलिविया से पूछती है कि क्या प्रोफेसर मार्गरेट भी उसके साथ जा रही है। ओलिविया स्माइल करते हुए हाँ बोलती है और दादी का थैंक्स भी बोलती है। अब 3 हफ्ते बाद के सीन को दिखाया जाता है हेरोड साम्राज्य के पोलो क्लब में, जहाँ पे कुछ बड़े लोग बैठे होते हैं। वहीं पे नू भी होता है जो कि ड्रिंक कर रहा होता है। वे लोग नू से पूछ रहे होते हैं, क्या यह सच है? नू बोलता है, क्या? वे लोग अजीब से फेस बना के बोलते हैं, अब तुम्हारा क्या मतलब है? अफवाह यह है कि पलनर की ओलिविया शरतकालीन दावत में आ रही है। नू हाँ बोलता है। वे दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई फरिश्ता जमीन पे उतर रहा हो। नू धीमे से इन लोगों को घटिया बोल रहा होता है और अपने दोस्तों से बोलता है, तुम लोगों को अपनी उम्मीद ज्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि तुम जैसे बदमाशों से बहुत डरी हुई थी और अंत में मेरी बुआ लिबर्टी के साथ आ रही है। प्रोफेसर मार्गरेट जो कि हेरोड राज की राजकुमारी होती है। प्रोफेसर का नाम सुनते ही इन तीनों का तो हालत खराब हो जाता है। ये लोग आपस में ही बातें करने लगते हैं और बोल रहे होते हैं कि प्रिंसेस अचानक से आ रही है। प्रिंस बस इन लोगों को बातें करते हुए देख रहा होता है और मन में ही बोलता है, मेरी बुआ ऐसे ही किसी को पसंद नहीं करने वाली है। अगर उन्होंने इस लड़की को पसंद किया है तो वाकई वो अनोखी लड़की होगी। सीन शिफ्ट होता है और हम प्रोफेसर को देखते हैं, साथ ही ओलिविया को भी देखते हैं जो कि जाने के लिए रेडी हो चुकी होती है। और वाकई ओलिविया बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है और अपने प्रोफेसर से अपने ड्रेस के बारे में पूछती है। प्रोफेसर उसे देख के मनी मन सोचती है, मुझे पता था कि इस पे कोई भी ड्रेस बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगता है, इसलिए मैंने इसे सिंपल से सिंपल ड्रेस पहन के आने बोला था। फिर ओलिविया से बोलती है, बिल्कुल यह ठीक है, तुम सबसे अलग और खास दिखती हो और अगर तुमने भारी ड्रेस पहन लिया तो ये बहुत आकर्षक हो सकता है। हमारी प्यारी ओलिविया वो चुपचाप सुन रही होती है। वहीं पे एक मिनट प्रोफेसर की बात सुन के हंस रही होती है। यह ओलिविया को बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर देता है। फिर वो खुद से ही बोलती है, जल्दी विषय बदलो। फिर वो प्रोफेसर से बोलती है, आज हम जिन राजकुमारी से मिल रहे हैं वो बहुत मिलते जुलते दिखते हैं।
लेकिन प्रोफेसर ओलिविया की बातों को पकड़ लेती है कि ओलिविया विषय बदलने की कोशिश कर रही है। फिर वो ओलिविया से बोलती है, हाँ लेकिन ऑरा पूरी तरह से अलग अलग है, इसलिए तुम उलझन में नहीं पड़ोगी। नीली आंखों वाले क्राउन प्रिंस है और लाल हरी आंखों वाले प्रिंस नू है। ओलिविया मनी मन उन दोनों की आंखें के बारे में सोचने लगती है। तभी अनाउंस होता है कि वे लोग बैंक्वेट हॉल पहुंच गए हैं और वे दोनों गेट पे ही खड़े होते हैं। ओलिविया को वो दरवाजा बहुत भव्य दिख रहा होता है। तभी प्रोफेसर उसके कंधे पे हाथ रखती है और बोलती है, घबराओ मत, वैसे ही व्यवहार करो जैसे तुम अपनी यूनिवर्सिटी के मैदानों में करती थी। आज तुम सही परिवार के मेहमान हो और किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं। ओलिविया ऊपर से तो स्माइल करती है, लेकिन अंदर से वो वाकई नर्वस होती है और वो खुद को शांत कराने की कोशिश कर रही होती है। हम बैंक्वेट हॉल को देखते हैं जहाँ पे बहुत से लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और अपने अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे होते हैं। यह देख के ओलिविया तो शॉक हो जाती है। प्रोफेसर उसको सपोर्ट करते हुए बोलती है, मुझे बस फॉलो करो। ओलिविया मनी में सोच रही होती है, यह यूनिवर्सिटी के दावतों से बिल्कुल अलग है, अतुलनीय है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि प्रोफेसर मेरे साथ है। यह सोचकर ही डर लगता है कि अगर मैं अकेली होती तो क्या होता। और यहाँ पे सभी लोग उसे बहुत अजीब नजरों से घूर रहे होते हैं, लेकिन ओलिविया खुद को शांत कराते हुए बोलती है, शुक्र है मैं अकेली नहीं हूँ। तभी वहाँ पे रॉयल फैमिली की एंट्री होती है। क्वीन प्रोफेसर को ग्रीट करती है। प्रोफेसर ओलिविया से बोलते हैं, ओलिविया मेरे पास आओ ताकि तुम उनको ग्रीट कर सको। ओलिविया हाँ बोलती है, फिर सर झुका के सभी को ग्रीट करती है। और वो मनी में सोच रही होती है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो फिर क्या होगा, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वो इतनी ज्यादा घबराई हुई होती है कि वो अपने पैर से टक्कर खा के गिरने लगती है। तभी कोई उसे पकड़ लेता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? ओलिविया उसे देखने लगती है। वह प्रिंस नू होता है। ओलिविया नू की आंखों को देखकर बोल रही होती है, हरी आंखें, हरी आंखों का मतलब है राजकुमार नू। नू भी ओलिविया को देख रहा होता है। तभी ओलिविया खुद को होश में लाने की कोशिश करती है। फिर वह सर झुका के प्रिंस का धन्यवाद करती है उसे बचाने के लिए। नू बहुत प्यार से बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुम्हें चोट नहीं आई। और यहाँ पे प्रिंस के फादर और उसके भाई उसे अजीब तरीके से घूर रहे होते हैं। केवल उसके फादर और भाई नहीं बल्कि उसकी मदर एंड बुआ भी उसे घूर रही होती है। ओलिविया नर्वस दिख रही होती है। सभी प्रिंस से बोल रहे होते हैं, तुमने अपनी मर्जी से एक गिरती हुई औरत को थाम लिया, बजाय वहाँ बस बेवकूफों की तरह खड़े रहने के। तभी अचानक से ओलिविया प्रोफेसर को पुकारती है। प्रोफेसर आश्चर्य में पड़ जाती है। ओलिविया सर झुका के रॉयल फैमिली को बुलाने के लिए शुक्रिया कर रही होती है। किंग भी प्यार से ओलिविया का वेलकम करते हैं। नूह रात की सांस लेता है। तभी क्राउन प्रिंस ओलिविया से बोलता है, आपसे मिलके अच्छा लगा मिस लिबर्टी। ओलिविया स्माइल करती है। अब किंग ओलिविया से बोलते हैं, अभिवादन हो गया, अब चलो हम उन रिपोर्टर से मिलते हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। यह चीज और लोगों को पसंद नहीं आता। तभी ओलिविया इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाती है। लोग उनसे क्वेश्चन करने लगते हैं। एक रिपोर्टर बोलता है, मिस लिबर्टी आप राजकुमार नू के बगल में आ जाए। वे दोनों दूर दूर होते हैं, लेकिन कैमरामैन उन्हें पास आने बोलता है। प्रिंस भी पास आने के लिए बोलता है और पास आने बोलता है ताकि बैलेंस बने। ओलिविया धीरे धीरे करके क्लोज आती है। प्रिंस भी ओलिविया को देखता है, फिर उसके क्लोज जाता है। अब ये दोनों काफी क्लोज होते हैं। ओलिविया को नू का स्मेल बहुत अच्छा लग रहा होता है। यह क्लोन की स्मेल होती है जो कि राजकुमार पे बहुत जचती है। यह सब सोचकर ओलिविया बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और मनी में सोचती है, हे भगवान, मैं एक शाही सदस्य के बारे में इतना अपमानजनक सोच रही हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। तभी फोटोग्राफर बोलता है, ठीक है अब हम फोटो ले रहे हैं। अब सारे रॉयल फैमिली एक ही फ्रेम में आ चुके होते हैं, बस साथ में ओलिविया होती है। ओलिविया और नू काफी अच्छे लग रहे होते हैं। अब फोटोशूट खत्म होने के बाद ओलिविया का इंटरव्यू लिया जा रहा होता है। प्रिंस नू पूछता है, आखिर ये इंटरव्यू कितना देर तक चलेंगे? क्वीन बोलती है, नू क्या तुम अपने पिता को रोक नहीं सकते? नू स्माइल करते हुए बोलता है, हार मान लेना ही बेहतर होगा माँ, उन्हें बहुत मजा आ रहा है। रिपोर्टर अगला सवाल करते हैं, आपके यूनिवर्सिटी हेरोलिंगटन के बारे में क्या राय है? ओलिविया स्माइल करते हुए बोलती है, वो एक बेहतर यूनिवर्सिटी है, निसंदेह पल्डर की कई यूनिवर्सिटियों में से सबसे बेहतरीन है। जैसा कि आप जानते हैं, पल्डर की राजनीति और बिजनेस की दुनिया में उसी यूनिवर्सिटी के छात्रों का पूर्णतः दबदबा है। हम किंग को देखते हैं, वो काफी हैप्पी लग रहा होता है और मन में ही बोलता है, बहुत अच्छी, शानदार, ये लड़की इतनी पूर्णता के साथ केवल जरूरी बातें कैसे चुन लेती है। नू, ये उस बदतमीज वोल्टर से कहीं बेहतर है। इस लेडी की मदद से मैं उस स्कैंडल को दबा पाऊंगा जिसमें उस बेवकूफ ने फंसाया था। अब बहुत देर खड़े रहने के कारण
क्वीन का तबीयत खराब होने लगता है। तभी नू उसे संभालता है और बोलता है, ठीक है माँ, आप आराम कीजिए। फिर मनीमा सोचता है, यह नॉनसेंस चीजों में बहुत टाइम लगने वाला है, मैं इस तरह से यहाँ पे नहीं रह सकता। ओलिविया बैठी होती है, वह स्माइल कर रही होती है। अब क्वीन और नू वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब क्वीन काफी खुश लग रही होती है और मनीमा सोचती है, नू क्या तुम्हें किसी भी तरह से मिस लिबर्टी में दिलचस्पी है? फिर नू से लिबर्टी का ख्याल रखने बोलती है। नू हाँ बोलता है। अब नू ओलिविया को देखते हैं जो उस बोरिंग इंटरव्यू से आजाद हो चुकी होती है। फिर एक मेड से बोलती है, माफ कीजिए, प्रोफेसर मार्गरेट कहाँ है? यहाँ पे हम कुछ ठड़की लोगों को देखते हैं जो कि ओलिविया को घूर रहे होते हैं। एक आदमी बोलता है, अरे देखो, क्या वही चर्चित ओलिविया लिबर्टी है? वो जा रही है, चलो हम भी चलते हैं। फिर वो ठड़की लोग ओलिविया को आवाज लगाते हैं। ओलिविया आश्चर्य से देखती है। ओलिविया को करीब से देख के ये लोग तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं क्योंकि ओलिविया बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। फिर ये तीनों ठड़की लोग ओलिविया से अपना अपना इंट्रो देने लगते हैं और ओलिविया का तारीफ भी कर रहे होते हैं। ओलिविया इन लोगों को देखकर मनी मन सोचती है, अचानक ये सब क्या है? फिर इन तीनों से बोलती है, मुझे माफ कीजिए, मुझे राजकुमारी मार्गरेट से मिलना है, कृपया एक पल के लिए हट जाएं। लेकिन ये तीनों ठड़के ओलिविया की बातें नहीं सुन रहे होते हैं। ये तो ओलिविया के पीछे ही पड़ जाते हैं। तभी पीछे से कोई बोलता है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंस नू होता है। नू आंखें चढ़ाते हुए बोलता है, मैंने बस इतना पूछा, तुम शाही परिवार के मेहमान के साथ क्या कर रहे हो? अब ये तीनों ठड़की घबरा जाते हैं और अपना अपना सफाई देने लगते हैं। फिर वहाँ से एक पल में ही फुट हो जाते हैं। ओलिविया प्रिंस के पास जाके बोलती है, ये सब क्या है? उसका फेस लाल भी लग रहा होता है। फिर वो प्रोफेसर को याद करने लगती है। फिर मदद के लिए नू का शुक्रिया करती है। नू ओलिविया से 1 मिनट रुकने बोलता है। आगे बोलता है, वहाँ देखो, आंटी के रास्ते में खड़े हुए लोगों को जो तुमने दिलचस्पी रखते हैं। हॉल का बीच वाला रास्ता पहले से ही भरा हुआ है, वहाँ से निकलना आसान नहीं होगा। ये लोग पहले वालों से भी ज्यादा मुश्किल साबित होंगे, तो क्या तुम संभाल लोगी? ओलिविया बोलती है, तो मैं यहीं रुक जाती हूँ और जब डांस खत्म होगा तब मैं जाऊंगी। नू बोलता है, डांस का म्यूजिक लगातार चलता रहता है, इसमें कोई ब्रेक नहीं होता। अब ओलिविया घबरा जाती है और मनी में सोचती है, तो अब मैं क्या करूँ? क्या मुझे प्रोफेसर की बात खत्म होने का इंतजार करना चाहिए? नू ओलिविया की तरफ देखता है। फिर वो अपना हाथ ओलिविया की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है, यह डांस बहुत मुश्किल नहीं है, क्या तुम इसे आजमाना चाहोगी? डांस करते हुए स्वाभाविक रूप से पूरे हॉल में घूमोगी और सिर्फ 3 मिनट्स के बाद हम आंटी के ठीक सामने पहुंच जाएंगे। ओलिविया घबराते हुए बोलती है, नहीं नहीं, मैं पहले कभी डांस नहीं की हूँ। नू अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, तुम्हें बस कुछ मूवमेंट दोहराने हैं, मुझे भरोसा करो, मैं तुम्हें सुरक्षित बुआ के पास पहुंचा दूंगा। यह सुनकर ओलिविया का फेस लाल होने लगता है। उसके पास कोई और चारा न होने के कारण वो भी अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन मनीमा सोचती है, ओह, फिर से वही धड़कन। इंटरव्यू के दौरान मैंने बहुत मुश्किल से शांत किया था। इधर प्रोफेसर के साथ एक आदमी डील कर रहा होता है और बोलता है कि वो उनसे कांटेक्ट करे। फिर उसे ओलिविया की याद आती है और मनीमा सोचती है, ओह डियर, मेरी बात उम्मीद से ज्यादा लंबी खिंच गई, पता नहीं ओलिविया ठीक है या क्या। हम देखते हैं ये दोनों डांस कर रहे होते हैं। ओलिविया मनीमा सोच रही होती है, क्या ये ड्रेस? हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि इन दोनों को डांस करते हुए देख के मनीमा सोचती है, आखिरकार ये दोनों कर क्या रहे हैं? क्या दोनों के मन में एक दूसरे के लिए भावनाएं पैदा हो गई है? और वहीं पे पीछे से एक रेड हेयर वाली लड़की उसे देख रही होती है और वो ओलिविया पे गुस्सा भी हो रही होती है और मन में ये बोलती है, एक मामूली लड़की मेरे प्रिंस के साथ डांस करने की जरूरत की? बैंक्वेट हॉल में अभी भी डांस चल रही होती है। प्रिंस नू ओलिविया को स्टेप बाय स्टेप डांस सिखा रहे होते हैं और ये लोग वाकई अच्छे से तालमेल बिठा लेते हैं। ओलिविया को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो डांस कर रही है। ओलिविया आश्चर्य में पड़ी होती है, वहीं पे प्रिंस स्माइल कर रहा होता है। प्रिंस काउंट करता है, फिर ओलिविया को राउंड घूमने बोलता है। ओलिविया स्माइल करती है और नू के सीने पे हाथ रखी होती है और मन में ही बोलती है, मैं डांस करते रहना चाहती हूँ इस इंसान के साथ। अब हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि हैप्पी नहीं लग रही होती है। प्रोफेसर को देखकर ओलिविया घबरा जाती है और ये दोनों जल्दी से अलग हो जाते हैं। नू वहाँ से जाने लगता है। ओलिविया नू को देखती है, फिर वो अपने प्रोफेसर के साथ जाने लगती है। नू भी उसे पलट के देखता है। अब हम फिर से उन तीनों ठड़की लोगों को देखते हैं जो कि नू से बोल रहा होता है, योर हाईनेस, आप इस तरह से उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, हम उसे और भी करीब से देखना चाहते हैं, यही हमारे लिए सही मौका था। ये सुन के नू गुस्से में आ जाता है और बोलता है, वो हमारी शाही परिवार का मेहमान है,
यह सुन के तीनों घबरा जाते हैं। नू आगे बोलता है, अपने मैनर्स को ध्यान में रखो, यहाँ पे बहुत लोग तुम्हें देख रहे हैं। यहाँ तक मैं भी पोलाइटली बोल रहा हूँ क्योंकि ये पब्लिक इवेंट्स है। तभी वो रेड हेयर वाली लड़की प्रिंस नू को देख रही होती है। वो एक औरत से बोलती है, मिस जुवेन, मुझे प्रिंस नू से शादी करने के लिए क्या करना चाहिए? इस रेड हेयर वाली लड़की का नाम इजाबेल सिमोर होता है, जो कि सिमोर परिवार की दूसरी बेटी होती है। मिस जुबर्ट बोलती है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। इजाबेल बस नू को देख रही होती है। अब हम रॉयल पैलेस में आ जाते हैं, जहाँ पे किंग ओलिविया का पिक्चर दिखाते हुए बोल रहा होता है, क्या तुमने देखा, आखिरकार वोल्टर का चेहरा फ्रंट पेज से गायब हो गया। वाओ, ठीक है, आज फिर से चलते हैं। जल्दी से मिस लिबर्टी को बुलाओ, रिपोर्टर से संपर्क करो। किंग का बटलर बेचारा किंग की हरकतों से परेशान हो चुका होता है, क्योंकि किंग बहुत बचकानी हरकतें कर रहा होता है। हम फिर से नू को देखते हैं, जो कि पैलेस के पास आ चुकी होती है और बहुत खूबसूरत लग रही होती है। और पैलेस को देखकर बोल रही होती है, मुझे पहली बार इतना टाइम लगा देखने में, सभी यादें फिर से ताजा हो रहा है। प्रोफेसर बोलती है, यही है जो तुमने डिजाइन किया था। ओलिविया हाँ बोलती है और उसके सामने खड़ी होती है। प्रोफेसर बोलती है, बॉलीवुड सिर्फ इसलिए पेंटन के अधिकार को मान्यता ना दे क्योंकि वो एक महिला द्वारा बनाया गया है। यह कितना अजीब कारण है। सुनो ओलिविया, भविष्य में अपने काम पर अपना नाज रखना, बस सिचुएशन के सामने अपने घुटने मत टेकना। ओलिविया स्माइल करते हुए हाँ बोलती है। प्रोफेसर ओलिविया को हिम्मत देते हुए बोलती है, वो पल जरूर आएगा जब तुम अपनी पहचान साबित करनी होगी और तुम पहली बनोगी। तुम हर चीज में हमेशा पहली रहोगी। इस चीज से ओलिविया को खुशी मिलता है, लेकिन वो बोलती है, प्रोफेसर मैं उतनी काबिल नहीं हूँ। प्रोफेसर बोलती है, तो फिर वो फेमस होरोलिंगटन यूनिवर्सिटी पूरी तरह से कचरा है या फिर? ओलिविया प्रोफेसर को रुकने बोलती है, फिर स्माइल करते हुए बोलती है, ओह लगता है बाकी सब आ गए हैं। तभी वहाँ पे रॉयल फैमिली आ चुके होते हैं। किंग स्माइल करते हुए ओलिविया से बोलता है, मिस लिबर्टी अब बहुत जल्दी आ गई। ओलिविया सभी को ग्रीट करती है। अब ओलिविया का नजर प्रिंस नू पे जाता है। वो काफी हैंडसम लग रहा होता है। प्रिंस नू भी ओलिविया की तरफ स्माइल करते हुए देख रहा होता है। ओलिविया प्रिंस के डांस करते समय बात को याद कर रही होती है, फिर वो नर्वस हो जाती है और मन में ही बोलती है, मैं अचानक से उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। प्रोफेसर का नजर भी ओलिविया के ऊपर ही होता है। तभी को प्रोफेसर को आवाज लगाता है, यह हमारी छोटी सी प्रिंसेस और नू की बहन होती है। इनका नाम लूसी थेरेस स्ट्रीट होता है, जो कि राजा लियोनोर्ड की इकलौती बेटी है। प्रोफेसर अपनी भतीजी को गले लगा के बहुत खुश लग रही होती है। प्रिंसेस भी काफी खुश लग रही होती है। ओलिविया इन दोनों को देख रहे होते हैं। छोटी प्रिंसेस का नजर ओलिविया पे पड़ता है। वो मनी में सोचती है, वो कितनी प्यारी है। ओलिविया लूसी को ग्रीट करती है। लूसी ओलिविया से अपना इंट्रो देती है। तभी वहाँ की हवा ओलिविया के बालों से आके टकराता है। वहीं पे बगल में प्रिंस भी खड़ा होता है। प्रिंस नू मनी में सोचता है, ये उड़ते हुए बाल मुझे फिर से फोटो लेने पर मजबूर करेंगे। कितनी झंझट है। फोटोग्राफर सभी को स्माइल करने बोल रहा होता है। ओलिविया का बाल प्रिंस के फेस से जाके टकराता है और उसका एक टुकड़ा प्रिंस के ऊपर ही रह जाता है। प्रिंस अंदर से हैप्पी लग रहा होता है, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहता था। अब हम सेंट्रल पार्क में आ जाते हैं। वहाँ पे बहुत से लोग मौजूद होते हैं। शायद वे लोग रॉयल फैमिली का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही रॉयल फैमिली कैडेट से बाहर आते हैं, सभी लोग उन्हें घेर के खड़े हो जाते हैं और काफी हैप्पी लग रहे होते हैं। रॉयल फैमिली भी सभी को हेलो बोल रहे होते हैं। हम ओलिविया को देखते हैं, जो कि मनी में सोच रही होती है, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि यहाँ पे इतने सारे लोग होंगे। यहाँ पे सभी लोग ओलिविया को भी ग्रीट कर रहे होते हैं। ओलिविया हैप्पी लग रही होती है। तभी क्राउन प्रिंस नू से बोलता है, वो पक्का नर्वस हो रही होगी, और शायद ये सच भी था। क्राउन प्रिंस गहरी सांसें लेते हुए बोलता है, क्या हमें वाकई इतनी सारी तस्वीरें लेनी होंगी? नू बोलता है, महाराज जब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक वे तस्वीरों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाते। इसलिए क्राउन प्रिंस, इसे जल्दी खत्म करने का एकमात्र तरीका पूरी तरह से सहयोग करना ही है। भीड़ में मौजूद सभी लोग ओलिविया को चीयर कर रहे होते हैं। ओलिविया प्रोफेसर को देखते हुए मनी में सोच रही होती है, बाकी लोग इसके कितने अभ्यस्त लग रहे हैं, यहाँ तक कि नन्ही राजकुमारी भी। फिर वो प्रोफेसर से बोलती है, प्रोफेसर मुझे उन्हें कैसे जवाब देना चाहिए? प्रोफेसर मनी में सोचती है, सही कहा, ओलिविया के लिए इसे पहली बार है। फिर वो ओलिविया को समझाते हुए बोलती है, घबराने की कोई बात नहीं, बस थोड़ा मुस्कुराओ और समय समय पर सिर हिला दो। तुम अपनी यूनिवर्सिटी के पहले दिन को याद करो, कम से कम यहाँ कोई तुम्हारा मजाक उड़ाने वाला नहीं है। ओलिविया मनी में सोचती है, सही कहा, उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। फिर वो अभी स्माइल करना स्टार्ट करती है।
क्राउन प्रिंस बोलता है वो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से ढल रही है। नू पूछता है कौन? क्राउन प्रिंस स्माइल करते हुए बोलता है मिस लिबर्टी। ये सुनने के बाद नू तिरछी निगाहों से ओलिविया की तरफ देखता है। ओलिविया स्माइल कर रही होती है। क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है कुछ देर पहले वो घबराई हुई दिख रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे उसने खुद को संभाल लिया हो। यह राहत की बात है। ओलिविया काफी क्यूट लग रही होती है। अब हम किंग को देखते हैं जो कि बच्चों की तरह हंस रहा होता है। रिपोर्टर कैमरा लेके और माइक लेके उनके सामने खड़े होते हैं और उनसे सवाल कर रहे होते हैं। यह देख के प्रोफेसर और क्वीन बिल्कुल परेशान हो चुके होते हैं। फिर प्रोफेसर ओलिविया से पूछती है कि क्या वो ठीक है। ओलिविया अजीब से स्माइल पास करती है। क्वीन ये सब चीजें समझ जाती है और वो ओलिविया से बोलती है ओह मेरी प्यारी ओलिविया, तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो। कोई ताज्जुब नहीं कि तुम्हें कितनी मुश्किल हो रही होगी। तभी एक रिपोर्टर उन लोगों को आवाज लगाता है और वो शॉर्ट इंटरव्यू के लिए बोलता है। प्रोफेसर और क्वीन न चाहते हुए वहाँ से जाने लगती है। ओलिविया बस स्माइल करती है। प्रोफेसर ओलिविया को थोड़ा रेस्ट करने बोलती है। ओलिविया वहाँ पे अकेले ही टहल रही होती है और मनी मन सोच रही होती है वाकई बहुत लंबा समय हो गया है। मुझे खुशी है कि आखिरकार मुझे यहाँ आसपास देखने का मौका मिला। यह चिकना पत्थरों वाला रास्ता मेरे पैरों के नीचे कितना ठंडा है और सुखद एहसास दे रहा है। यहाँ तक कि भव्य हवेली कैथेड्रल ऊंचे शिखर की अब तक वैसी ही है और वह शानदार सुनहरे शेर की मूर्ति, मुझे सब कुछ याद है। फिर वो अपने बचपन को याद कर रही होती है जब अपने दादी के साथ यहाँ पे होती है और बहुत हैप्पी लग रही होती है। उसकी दादी भी हैप्पी लग रही होती है। वह आइसक्रीम खाते हुए और ज्यादा प्यारी लग रही होती है। ओलिविया सभी चीज को याद कर रही होती है और वह अकेले खड़ी होती है और खुद से ही बोल रही होती है यह वह पल था जिसने मुझे हेरोड वापस आने के लिए इतना बेताब कर दिया था, उन प्यारों को एक बार फिर से देखने के लिए, चाहे वहीं की यादें जाहिर क्यों ना हो। और वह स्माइल कर रही होती है। तभी एक नन्ही सी हाथ उसके बालों की तरफ बढ़ती है। इससे ओलिविया को बहुत ज्यादा हर्ट होता है। ओलिविया यह बोलते हुए पीछे मुड़ती है तुम क्या कर रहे हो। तभी उसका फेस लाल हो जाता है और उसके आंखों में थोड़ी सी आंसू होती है। नू आश्चर्य से देखते हुए ओलिविया की तरफ हाथ बढ़ाता है। महाराज क्या मुझे कुछ कहना चाहते हैं? और यहाँ पे ओलिविया को लग रहा होता है कि प्रिंस नू ने उसका बाल खींचा था। प्रिंस नू घबराते हुए स्माइल करने की कोशिश कर रहा होता है जिसके कारण उसे पसीना आ रहा होता है। फिर वो खुद को शांत कराता है। अभी यहाँ पे क्या हुआ यह देखने के लिए हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। हम देखते हैं ओलिविया अपने मोमेंट को याद कर रही होती है। लूसी ओलिविया को ही देख रही होती है। लूसी की नैनी उसे पूछती है प्रिंसेस अगर आप उत्सुक है तो आप उसके पास जा सकती है। लूसी बोलती है सच में? और वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह दौड़ के ओलिविया के पास जाने लगती है। और मनी मन सोचती है लेकिन मैं बातचीत शुरू कैसे करूंगी, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया है। तभी नू का नजर प्रिंसेस पे पड़ता है। वो मनी मन सोचता है लूसी तुम वहाँ क्या कर रही हो। लूसी ओलिविया के बालों की तरफ हाथ बढ़ाती है। इसी से प्रिंस आश्चर्य में पड़ जाता है और वो जल्दी से लूसी को आवाज लगाता है। इससे लूसी घबरा जाती है और उसने घबराहट में गलती से ओलिविया का बाल खींच दिया था। इससे ओलिविया को बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन ओलिविया जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है उसके सामने प्रिंस नू खड़ा होता है। यह देख के ओलिविया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी ओलिविया देखती है प्रिंस नू के पीछे एक पिंक छोटा सा फ्रॉक दिखता है और नन्ही प्रिंस धीरे से झांक कर ओलिविया को देखती है। यह मोमेंट काफी क्यूट होता है। फिर वो अपने भाई की तरफ देखती है। नू बोलता है लूसी तुम्हें पता है ना कि तुमने अभी अभी क्या किया है। लूसी बहुत क्यूट तरीके से माफी मांगती है। फिर ओलिविया की तरफ बहुत पोलाइटली से बढ़ती है और बोलती है ओलिविया मुझे माफ कर दीजिए, मेरा प्लान आपका बाल खींचने का नहीं था। मैं आपको आवाज देने ही वाली थी लेकिन भाई ने अचानक से मेरा कंधा पकड़ लिया और मैं डर गई और इसलिए मुझसे गलती से आपका बाल खींचा गया। यह सब देखने के बाद ओलिविया मनी में सोचती है राजकुमार लूसी और राजकुमार नू दोनों खुद सामने आकर माफी मांग रहे हैं। राजकुमार शायद राजकुमारी को रोकने के लिए आए थे। वो काफी परेशान लग रहे थे। इसे ओलिविया हल्का से स्माइल करती है। फिर वह स्माइल करते हुए लूसी से बोलती है मुझे माफ कर दीजिए प्रिंसेस, मुझे खेद है कि मैं इससे पहले नहीं समझ पाई। यह देख के लूसी सोच में पड़ जाती है। फिर वह स्माइल करते हुए बोलती है नहीं ये मेरी गलती है। फिर वो बहुत ही क्यूट अंदाज में लोयन की तरफ इशारा करते हुए बोलती है ओलिविया क्या वो देखना चाहती है वो सुनहरा शेर की मूर्ति, वो कितना शानदार है ना, वो शाही परिवार का प्रतीक है। इतना क्यूटनेस अंदाज को देख के ओलिविया के अंदर जो डर का दीवार था वो गिर जाता है और स्माइल करते हुए बोलती है हाँ वाकई बहुत समय बाद देख रही हूँ पर ये आज भी उतना ही भव्य है। लूसी की प्यारी विचार। वो बोलती है काश हमारा प्रतीक एक यूनिकॉर्न होता।
ओलिविया बस प्रिंसेस के हाँ में हाँ भरती जाती है। फिर लूसी ओलिविया से बोलती है, तो अब से मैं आपको लियो बुलाऊंगी। ओलिविया स्माइल करते हुए उस स्वर को देख रही होती है। लूसी भी स्माइल करते हुए ओलिविया को देख रही होती है। लूसी ओलिविया से बोलती है, क्या आप जानती है लिव? फिर वो ओलिविया का हाथ पकड़ लेती है। इसे ओलिविया थोड़ा सा शौक तो होती है, लेकिन लूसी का क्यूटनेस देख के वो शांत हो जाती है। फिर वो मनी में सोचती है, जब मैं यहाँ आई थी मैं प्रिंस लूसी की तरह थी। जब मैं यहाँ आई थी वो मेरे माता पिता के साथ आखिरी पल था। फिर स्माइल करते हुए प्रिंस लूसी का शुक्रिया करती है। यह सब चीजें किंग भी देख रहा होता है और स्माइल करते हुए बोलता है, हेरोड का शाही परिवार ऐसा ही है। जल्दी करो, इस सिंह का भी फोटो खींचो। इस समय ओलिविया और प्रिंसेस बहुत खुश दिख रही होती है। यह चीज किंग भी देखता है। फिर वो फोटोग्राफर से बोलता है कि जल्दी से इस सिंह को कैप्चर करे। हम देखते हैं नू का फेस भी लाल हो जाता है। वो ओलिविया को ही देख रहा होता है। ओलिविया अपने बालों को ठीक कर रही होती है। नू मनी में सोच रहा होता है, वो औरत वो पक्का रो रही थी। वहाँ ऐसा क्या है जिसने उसे इतना भावुक कर दिया? भले ही आप इसे कैसे भी देखें, वो मूर्ति इतनी भी भावुक करने वाली नहीं है। और वो ओलिविया को ही देख रहा होता है, लेकिन ओलिविया नजरें चुराती है और ये दोनों इस समय एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। ओलिविया जल्दी से उठ के वहाँ से जाने लगती है। इससे नू को थोड़ा बुरा लगता है। वो मनी में सोचता है, मुझे वाकई उस इंसान के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं जो मुझसे आंखें मिलाने में कतराती हो। अपने ओलिविया को देखते हैं, उसको घबराहट में पसीना छूट रही होती है और वो मनी में सोच रही होती है, वाकई वो मुझे देख रहा था। पता नहीं क्यों मैं राजकुमार नू से आंखें नहीं मिला पा रही हूँ, लेकिन मैं इस स्थिति में कैसे फंस गई। अब हम लुइस को देखते हैं जो कि ओलिविया को पकड़ के खड़ी होती है और वो किसी की तरफ अजीब तरीके से घूर रही होती है। वह लूसी की नैनी होती है। वह स्माइल करते हुए बोल रही होती है, ऐसा नहीं हो सकता प्रिंसेस। लूसी चिल्लाते हुए अपनी नैनी से बोलती है, क्यों नहीं, ये 4 लोगों वाली बग्गी है, इसलिए इसमें समस्या नहीं होगी। और उसका क्यूट गुस्सा साफ फेस पे झलक रहा होता है। यह देख के क्वीन स्माइल करती है। लुइस क्वीन से बोलती है, माँ मैं वापसी के सफर में लियो के साथ बैठना चाहती हूँ। क्वीन ओलिविया से पूछती है, लेडी लिबर्टी क्या ये आपके लिए ठीक रहेगा? ओलिविया हाँ बोलती है। ये सुन के लूसी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ओलिविया सभी को देखकर मनी में सोचती है, जब तक राजकुमारी खुश है तब तक सब कुछ ठीक है। फिर वो बग्गी की तरफ बढ़ने लगती है। नू ओलिविया की तरफ हाथ बढ़ाता है। ओलिविया आश्चर्य से देखती है और मनी में सोचती है, क्या ये वही भाव है जो दावत के समय दिखाया था? यह सोचकर भी अजीब लगता है कि मैंने एक पल के लिए उस इंसान के साथ डांस किया जो इतना ठंडा और अलग थलग रहता है। क्या वो वाकई एक सपना था? अब ओलिविया फिर से अपना हाथ प्रिंस के हाथ में दे देती है और मनी में सोचती है, तब भी हमने ऐसा ही एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। मेरा नंगा हार, ये बहुत एम्बैरेसिंग है। अगली बार शायद मुझे भी ग्लव्स पहनने चाहिए। फिर वो रॉयल बग्गी महल की तरफ वापस जाने लगती है। ओलिविया प्रिंसेस के पास बैठी होती है। उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है क्योंकि उसका पैर प्रिंस नू के पैर के बिल्कुल करीब होता है। वह मनी में सोचती है, अगर मैं थोड़ा सा हट जाऊँ तो क्या बदतमीजी होगी? प्रिंस नू तो आराम से बैठा होता है। ओलिविया अपना फेस अजीब सा बनाने लगती है नर्वसनेस के चक्कर में। नू तिरछी निगाहों से ओलिविया को देखता है। यह मोमेंट ओलिविया के लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग था। इस चीज को नू समझ लेता है और वह स्माइल करता है। तभी लूसी बोलती है, लियो चलिए साथ खेलते हैं। ओलिविया मान जाती है। बेचारी क्या ही कर सकती थी, उसे नन्हे प्रिंस के आगे झुकना ही पड़ा। हम देखते हैं लूसी अपने हाथ के सहारे एक रस्सी को एक फॉर्मेट में ला चुकी होती है और वह ओलिविया को दिखाती है। ओलिविया आश्चर्य से देखती है और मनी में सोचती है, ये क्या है? मुझे इस पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा। वह मुझे क्या दिखाना चाहती है? राजकुमारी को इस पे गर्व होगा, उन्होंने इसे बनाने में काफी मेहनत की होगी। फिर वह क्लैप करते हुए बोलती है, वाओ ये बहुत अमेजिंग है। यह सुन के क्राउन प्रिंस ओलिविया की तरफ देखता है। नू भी देखता है और स्माइल करता है। वाकई वो सच में स्माइल कर रहा होता है। यह चीज ओलिविया को और ज्यादा नर्वस कर देता है। लूसी गेम को अभी भी खेल रही होती है। तभी प्रिंस नू स्माइल करते हुए बोलता है, लूसी मैं आपको दिखाता हूँ, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। इसे कैट्स क्रेडल कहा जाता है। आप धागे को बुनती है और उसे अपने हाथों से दूसरी तरफ पास करती है, बिल्कुल ऐसे। वाकई नू ने उस धागे से एक स्टार बना दिया था। ओलिविया उसे आश्चर्य से देखती है। अब नू ओलिविया से पूछता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं? ओलिविया बोलती है, क्या ये ठीक रहेगा? अब नू ओलिविया को गेम सिखाने लगता है और इस समय इन दोनों के हाथ फिर से टच होते हैं। नू एक एक करके ओलिविया को सारे फॉर्मेट बता रहा होता है और मनी में सोचता है, ये मुस्कुराहट,
ओलिविया बोलती है, ओह तो ये ऐसा काम करता है। ओलिविया ने एक ब्रिज बना दिया था। यह देख के दोनों भाई बहन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। नो ओलिविया तरह बनाए गए सेब को देख के बोलता है, ये एक नया सीख है। और मनीमा सोचता है, मेरे हाथों में हल्का सा गुदगुदी महसूस हो रहा है, शायद मुझे दस्ताने नहीं उतारने चाहिए थे। तभी वे लोग पैलेस पहुंच जाते हैं। ओलिविया कैदेट से बाहर आती है। प्रिंस नू भी अपना हाथ बढ़ाए हुए खड़ा होता है। फिर से ओलिविया का हाथ पकड़ता है और उसे उतरने में मदद करता है। ओलिविया नू को थैंक्स बोलती है। फिर मनीमा सोचती है, ये कैसा एहसास है। अब यहाँ पे हम सभी रॉयल फैमिलीज को देखते हैं जो कि काफी हैप्पी लग रहे होते हैं। ओलिविया इन सभी को देख के मनीमा सोचती है, ये किसी पेंटिंग जैसा खूबसूरत नजारा है। अगर मुझे इस नजारे को एक पेंटिंग का नाम देना होगा तो मैं इसे सुकून और प्यार कहूंगी। वाकई ओलिविया बिल्कुल सही थी, क्योंकि रॉयल परिवार में वाकई बहुत ज्यादा प्यार और एकता था। वे लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते थे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए वे लोग हर जगह बहुत हैप्पी रहते थे। ओलिविया बोलती है, मेरा मन करता है कि एक पल के लिए ही सही मैं भी इस नजारे की हिस्सा बनूं, लेकिन साथ ही मेरा हिम्मत नहीं होता कि मैं उनके करीब जाऊं। और इस समय वो अपने फ्लैशबैक को याद कर रही होती है, जहाँ पे कुछ बच्चे ओलिविया को बहुत ज्यादा चिढ़ा रहे होते हैं और परेशान कर रहे होते हैं। ओलिविया अपनी ग्रैंड माँ को पुकार रही होती है। उसकी एक ग्रैंड माँ ही थी जो उसे हर कदम पे साथ देती थी, उसे हमेशा हिम्मत देती रहती थी। ओलिविया की ग्रैंड माँ उसे हक करके रो रही होती है। ओलिविया भी रो रही होती है। ग्रैंड माँ ओलिविया से बोलती है, तुम हमेशा याद रखना, ये दुनिया स्वाभाविक रूप से अन्यायपूर्ण है, इसे स्वीकार करो, लेकिन इसके सामने घुटने मत टेको। अब हम प्रेजेंट में ओलिविया को देखते हैं। ये सभी वोट दादी का होता है और वो मन में ही बोलती है, इस खूबसूरत नजारे को देखते हुए ये चुभने वाले शब्द मेरे दिमाग में क्यों आ रहे हैं। नू ओलिविया की तरफ देखता है। ओलिविया एक पल के लिए नू की आंखों में देखती तो है, फिर अपनी नजरें चुरा लेती है। और मनीमा सोचती है, जब भी मैं उसके सामने खड़ी होती हूँ तो खुद को इतना छोटा महसूस होता है, क्योंकि शायद मैं उसके जलती हूँ। इस आदमी ने न जाने कैसी जिंदगी जी होगी। अब हम नूह को देखते हैं, जो कि बोल रहा होता है, मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूँ। किंग बोलते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, वैसे भी दिन भर का काम खत्म हो गया है। छोटी प्रिंस अपने भाई नूह को बाय कर रही होती है। अब ट्विन नूह की तरफ देखती है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलती है, नूह तुम भी जल्दी निकलो, बस चोट मत खाना। नूह हाँ बोलता है। अब वहाँ से जाने लगता है। ओलिविया भी उसे देख रही होती है। फिर ओलिविया से कोई बोलता है, मिस लिबर्टी अब हमें भी ऊपर चलना चाहिए। अब ये सभी चीजें खत्म होने के बाद हम नूह को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के पास आया होता है। उसके दोस्त बोल रहे होते हैं, महाराज अगर आप इतनी देर करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम कब से इंतजार कर रहे हैं। नूह अपना कोट उतारते हुए बोलता है, यह बात तब कहना जब तुम मेरा पोलो स्टिक उठा के चलोगे। फिर वो पोलो गेम खेलने के लिए रेडी हो जाता है और सभी से बोलता है, आज तुम लोग सुरक्षा कवच पहन लो। अब वहाँ पे मौजूद लोग परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, पता नहीं किसने हमारे राजकुमार को फिर से गुस्सा दिला दिया। सीन शिफ्ट होता है और हम इन लोगों को ग्राउंड में देखते हैं। तभी कोई बोलता है, सभी लोग सेंटर में आ जाओ। अब नूह पूरी तरह से तैयार था। वो अपना स्टिक उठाता है। तभी यहाँ पे हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग प्रिंस का फोटो ले रहे होते हैं। प्रिंस इसी से परेशान दिख रहा होता है। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। प्रिंस बहुत जोश में लग रहा होता है। तभी एक आदमी घबराते हुए बोलता है, नूह क्या तुम्हारा जीतने का चाहत कुछ ज्यादा नहीं है? तुम अपने सारी इच्छाओं को इस मुकाबले के जरिए ही क्यों शांत करना चाहते हो? इच्छाएं कई तरह की होती है, तुम कम से कम दूसरा रास्ता ढूंढ सकते हो। लेकिन प्रिंस इन लोगों की बातें नहीं सुनता। वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है और वो अपने गेम में सभी को बीट कर रहा होता है। वो बॉल को किसी के हाथ नहीं लगने देता। आखिरकार उसने बहुत सारे पॉइंट स्कोर कर लिए थे। अब नूह ये स्माइल करता है और वो आसमान की तरफ देख रहा होता है और खुद से ही बोल रहा होता है, उस सुबह शाही महल से आजाद होकर मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। तभी कोई प्रिंस को आवाज लगाता है और वह स्माइल करते हुए बोलता है, वैसे उस लिबर्टी लड़की का क्या हुआ? सुना है वो मेज गार्डन पार्टी में भी आ रही है, क्या ये सच है? इस चीज से प्रिंस को गुस्सा आ रहा होता है और वो मनी मन सोच रहा होता है, ये कमीने आदमी अभी भी उसके बारे में बातें कर रहे हैं। वो औरत जो मुझसे आंखें मिलाते ही अपनी नजरें चुराने में इतने बिजी थी। फिर वो इन लोगों से हाँ बोलता है। ये ठड़की लोग फिर से हैप्पी हो जाते हैं। नूह अपना हेलमेट उतारता है। वो पसीने से पूरी तरह से भीग चुका होता है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग अपना राय जरूर देना कि आपको ये स्टोरी कैसा लग रहा है। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।